हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो पे सीखेंगे फैक्टर थ्योरम और कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों का ये पॉलिनोमियल चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं फैक्टर थ्योरम, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का टेक्स्ट बुक पे। ठीक है दोस्तों, फैक्टर थ्योरम को जानने से पहले हम लोगों को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से जानना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, काइंडली आप लोग अगर नहीं देखा है, वो वीडियो को नहीं देखा है, फैक्टर थ्योरम आप लोग अगर आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं देखा है तो काइंडली वो दोनों वीडियो को पहले आप लोग वॉच कीजिए। ठीक है, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से आप लोगों का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वीडियो 1 यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाया है। ठीक है, और वहाँ पे थंबनेल पे क्लियरली मेंशन है किस वीडियो पे कौन सा पार्ट पे क्या क्या है, क्या टॉपिक है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम। इस वीडियो पे मैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और डिग्री क्या है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या है, ये सब एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम। चलिए, मैं पहले फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्या फैक्टर थ्योरम हम लोगों को क्या कहता है। ठीक है, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेती हूँ और आप लोग चिंता मत कीजिए, स्टेटमेंट को लिखने के बाद हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट को ही नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू उस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की हम लोग ट्राई करेंगे। और हम लोगों को पता है दोस्तों, हम लोगों को ज़रूर समझ में आएंगे कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, जो कि आप लोग का बुक में ऑलरेडी दिया गया है, फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं ऑलरेडी स्टेटमेंट लिख दिया हूँ। ये पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वेयर ए इज एनी रियल नंबर। ठीक है, देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ ए इक्वल टू 0। मुझे पता है दोस्तों, मैं अगर ऐसा पढ़ दूंगा आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसका वजह से मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फैक्टर थ्योरम इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का किताब में ये दिया गया है, रोमान नंबर 1 और रोमान नंबर 2 बोल के दिया गया है, लेकिन मैं इसको कंबाइन कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का टेक्स्ट बुक के रोमान नंबर 1 और रोमान नंबर 2 बोल के सेपरेट करके लिख दिया है, लेकिन मैं इसको कंबाइन कर दिया हूँ, जोड़ के मतलब एक ही लाइन पे दोस्तों लिख दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग मत सोचिए कि वहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है, बात सेम ही है। ठीक है दोस्तों, मैंने सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन कर दिया हूँ। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को सिर्फ ये स्टेटमेंट को दोस्तों ऐसे आप लोगों को बाय हार्ट नहीं करना है, आप लोगों को समझाना, आप लोगों को अंडरस्टैंड होना है कि फैक्टर थ्योरम हम लोगों को क्या कहता है, हम लोग कब फैक्टर थ्योरम को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, उसको ही हम लोग को जानना है। ठीक है, आप लोगों को ये स्टेटमेंट बाय हार्ट ऐसे नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आ भी सकते हैं कि एग्जाम पे स्टेट फैक्टर थ्योरम बोल के 1 मार्क के लिए, तब आप लोगों को बाय हार्ट करना पड़ेगा, यानी आप लोगों को ये एग्जैक्टली किताब पे जो दिया गया है उसको लिखना पड़ेगा, या इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दोस्तों मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, जो कि है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो 2x देने से नहीं आएगा 0, सपोज यहाँ पे 4 ले दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो कि है ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले मैं स्टेटमेंट को पढ़ के इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखिए, ये तो एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, ऑफ डिग्री एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी जो पॉलिनोमियल आप लोगों को दिया जाएगा उस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का किताब पे सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है, जिसका वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ 1, 2 और 3 डिग्री का बारे में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, 4, 5 भी हो सकते हैं, 4, 5 भी हो सकते हैं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ 1, 2, 3, यानी एक पॉलिनोमियल का डिग्री 1 ही होना पड़ेगा, 2 ही होना पड़ेगा, 3 ही होना पड़ेगा, 4 होने से नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। लेकिन आप लोगों का किताब में क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है जिसका डिग्री 3 है कि नहीं, इसीलिए मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल तो कि यहाँ पे सीमित रखूँगा। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूँ जिसका जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 2। अगर एक पॉलिनोमियल है, देखिए ये पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, ऑफ डिग्री एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी लीनियर भी हो सकते हैं, जिसका डिग्री 1 होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। यहाँ पे डिग्री 2 है, ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हो जाएगा। वेयर ए इज एनी रियल नंबर, अगर ए एक कोई रियल नंबर है
जैसे कि देखिए, इसका जीरोस को फाइंड करने के लिए, इस पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे x की जगह पे क्या रखने से जीरोस आ जाएगा, -2 रख के आप लोग देखिए, 2 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 4 2 जार 8, ये 4 2 जार 8, -8 माइनस प्लस माइनस, देखिए ये क्या आ गया हम लोगों का 0 आ गया। यहाँ पे देखिए वेयर a इज एनी रियल नंबर, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या है -2 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू थ्योरम वेयर a इज एनी रियल नंबर, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है -2 है, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तब क्या हो जाएगा x माइनस a आप लोगों का क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा p ऑफ x पोलिनोमियल का। अगर p ऑफ a इज इक्वल टू 0 निकाल के आ जाए तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए पहले आप लोगों को देखना है, एक पोलिनोमियल आप लोगों को दिया जाएगा, उस पोलिनोमियल को आप लोगों को देखना है वो लीनियर होने से भी काम चल जाएगा, क्वाड्रेटिक होने से भी काम चल जाएगा, क्यूबिक होने से भी काम चल जाएगा। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों को सेकेंड स्टेप क्या है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप आप लोगों को देखना है एक गिवन पोलिनोमियल लीनियर है कि नहीं, या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है कि नहीं, आप लोगों को देखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को उस पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्लियरली। यहाँ पे -2 जब मैंने लगा दिया x की जगह पे, तब इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, जिसका वजह से -2 क्या हो गया इस पोलिनोमियल का जीरोस हो गया। अगर आप लोगों ने फाइंड किया कि इस पोलिनोमियल का जीरोस क्या है, तब क्या हो जाएगा, अगर आप लोगों ने यहाँ पे -2 लगाया है तो x, यहाँ पे क्या है वेरिएबल x था, x यहाँ पे -2 आप लोगों ने लगाया था, जिसका वजह से x + 2 क्या हो जाएगा इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। x + 2 क्या हो जाएगा इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। उसको ही फैक्टर थ्योरम पे बताया है दोस्तों, ठीक है। हम लोग और एक एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था दोस्तों, देखिए मैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा रैप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे और कुछ है, मैं यहाँ पे रैप कर दिया दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप लोगों को पहले आइडेंटिफाई करना है एक पोलिनोमियल जो कि आप लोगों को दिया जाएगा, वो उसका डिग्री 1 होने से भी हो जाएगा, 2 होने से भी हो जाएगा, 3 होने से भी हो जाएगा। आप लोगों को पहले आइडेंटिफाई करना है, जो कि ये एग्जांपल में लिया था जिसका डिग्री क्या है 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी यहाँ पे 2 है कि नहीं। पहले आप लोगों को क्या करना है, फैक्टर थ्योरम जब आप लोग यूटिलाइज करेंगे, पहले आप लोगों को उस पोलिनोमियल को देखना है, उस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होने से भी कम चल जाएगा, 2 या 3 होने से भी कम चल जाएगा, लेकिन 0 नहीं हो सकता, यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल का बात यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n का वैल्यू 1 हो सकते हैं, लेकिन 1 से कमती नहीं हो सकता, यानी 0 नहीं हो सकता। 2 3 4 हो सकते हैं, लेकिन मैं 3 तक लिमिट रख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कितना क्लास है दोस्तों, क्लास 9 है, जिसका वजह से क्यूबिक पोलिनोमियल तक ही यहाँ पे बात हो रहा है, जिसका वजह से मैं 3 तक ही बोलूँगा अभी, और डिटेल्स नहीं बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप, ये तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप क्या करना है, आप लोगों को जीरोस फाइंड करना है। मैं यहाँ पे जीरोस नहीं लिखूँगा, 0 लिखूँगा। क्यों लिखूँगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 0 ऑफ p ऑफ x, यानी जो पोलिनोमियल ये क्या था दोस्तों, p ऑफ x, यहाँ पे ये क्या था, एक p ऑफ x ये क्या था, पोलिनोमियल था। इस पोलिनोमियल का हम लोगों को क्या फाइंड करना है, 0 फाइंड करना है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है, अगर एक पोलिनोमियल का डिग्री 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसका 2 जीरोस निकाल के आएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक ही जीरोस लेना है। अगर एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसका 3 जीरोस निकाल के आएंगे, जो कि आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पिछले वीडियो देखा है, मुझे पता है दोस्तों। लेकिन आप लोगों को 3 जीरोस निकाल के आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को एक ही जीरो निकालना है, ठीक है दोस्तों। एक ही जीरो, कोई भी एक जीरो लेना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 जीरोस मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को कोई एक जीरो लेना है दोस्तों, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग को निगेटिव इंटीजर नहीं लेना पड़े, ऐसा नहीं। यहाँ पे लिखा है a इज एनी रियल नंबर, यानी आप लोग निगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है a इज एनी रियल नंबर, यानी एक कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग का निगेटिव -2 देने से जीरोस निकल के आ गया, तो आप लोग -2 ले सकते हैं। ऐसा आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग का निगेटिव आ गया आंसर, -2 भी आप लोग ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है, लीनियर है कि नहीं, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है कि नहीं।
सेकेंड स्टेप आप लोग का उस पोलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। अगर आप लोगों का जीरो ए आ गया, अगर आप लोगों का जीरो ए आ गया, अगर आप लोगों ने ए देने की वजह से जीरो आ गया, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा, उस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। अगर आप लोगों का जीरोस, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया था, -2 दिया था, है कि नहीं, यहाँ पे क्या दिया था, -2 दिया था, जिसका वजह से एक्स प्लस 2 क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो गया था। अगर एक्स देने की वजह से इस गिवन पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो निकाल के आ जाए, तो आप लोगों का एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा उस गिवन पोलिनोमियल का। अगर -a देने की वजह से उस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ गया, तो ये एक्स माइनस ए हो जाएगा, ये एक्स प्लस ए हो जाएगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा। अगर ए देने की वजह से आप लोग का उस पोलिनोमियल का क्या हो गया दोस्तों, वैल्यू जीरो निकल के आ गया, तो अब एक्स माइनस ए उस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर -a देने की वजह से उस पोलिनोमियल का जीरो आ गया, तो अब एक्स प्लस ए आप लोगों का उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। दोस्तों ये बहुत आप लोग ये इसको कॉन्सेंट्रेट करके बढ़िया से देख लीजिए। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं दोस्तों, ठीक है, मैं पूरा इसको अभी मिटा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग सिर्फ इसको ही देखिए। अगर ये साइड पे जो मैंने लिख दिया इसको आप लोगों को समझ में आ गया, तो आप लोगों को दोस्तों इसको रिमाइंड करने की ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसको अगर इसको साइड में जो मैंने लिखाया है इसको समझ में आ गया, तो आप लोगों को इसको रिमाइंड करने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बेसिकली फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, आप लोगों को पहले आइडेंटिफाई करना है गिवन पोलिनोमियल का, उसके बाद उस पोलिनोमियल का जीरोस निकालना है। अगर उस पोलिनोमियल को ए देने की वजह से जीरोस हो गया, तो एक्स माइनस ए उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर -a देने की वजह से जीरो हो गया, तो x प्लस ए क्या हो जाएगा, उस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और a क्या है, एनी रियल नंबर है दोस्तों, कुछ तो नंबर देना पड़ेगा इस पोलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए, कुछ तो हम लोग को नंबर देना पड़ेगा। हम लोग 1 भी दे सकते हैं, -1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों, कुछ नंबर तो हम लोग को देना पड़ेगा। यानी a क्या है, कोई भी रियल नंबर है दोस्तों, हम लोग को पता नहीं है। यहाँ पे फिलहाल इस पोलिनोमियल पे -2 देने की वजह से यहाँ पे जीरो आ गया था। देखिए दोस्तों, इस पोलिनोमियल पे -2 देने की वजह से जीरो आ गया था, यहाँ पे -2, जिसका वजह से x प्लस एक क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो गया, यानी x प्लस 2 क्या हो गया, देखिए x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो गया। निगेटिव इंटीजर लगाने से आप लोग हमेशा पॉजिटिव पे आंसर लिखिए। एग्जाम्पल -5, अगर -5 देने की वजह से इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो निकल के आ गया, तो अब x प्लस 5 क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। अगर 5 देने की वजह से इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ गया, तो अब x प्लस 5 क्या होगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग काइंडली इसको नोट कीजिए। आई थिंक आप लोग इसको कैसे नोट करेंगे, इतना घंटा हो गया है कि नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग नोट कीजिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अभी मैं आप लोग का टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 11, जो कि फैक्टर थ्योरम की रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। हम लोग को दोस्तों क्या करना है, वेरीफाई करना है कि x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग को ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन करके रिमाइंडर जीरो निकाल के हम लोग को नहीं दिखाना है कि ये क्या है, x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग ये लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करें, तो आप लोग का ये क्या हो जाएगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहले आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ये पोलिनोमियल लीनियर है कि नहीं, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है कि नहीं। यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन है कि ये क्या है दोस्तों, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 3 है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है कि नहीं। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालने के लिए, इसका जीरोस निकालने के लिए पोलिनोमियल, यानी यहाँ पे पोलिनोमियल क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, है कि नहीं। इस पोलिनोमियल का हम लोग को क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक दिया गया है कि हम लोग को वेरीफाई करना है x प्लस 2 क्या है, फैक्टर है कि नहीं इस गिवन पोलिनोमियल का। इसलिए पहले इसका जीरोस क्या हो जाएगा, ऑफ दी x प्लस 2 इस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये -2 हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों, -2। अभी p ऑफ x क्या दिया गया है, ये दिया गया है, देखिए
है कि नहीं। अभी देखिए हम लोग क्या निकालना दोस्तों, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। अभी हम लोग देखेंगे अगर हम लोग एक्स की जगह पे -2 रखें तो अब इस पोलिनोमियल को सॉल्व करने से हम लोग को जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम लोग को जीरो मिल गया तो अब -2 क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। सेकेंड स्टेप देखिए, जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। हम लोग यहाँ पे -2 रख के अभी देख रहा हूँ इस पोलिनोमियल पे, गिवन पोलिनोमियल, ये गिवन पोलिनोमियल पे अगर इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो निकल के आ जाए तो -2 क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, जिसका वजह से x+2 क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। देखिए x+2 मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे देखिए, माइनस ए होने से x+ से फैक्टर होगा, ए लगाने से x माइनस से क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अभी -2 लगाया हूँ, इसीलिए अगर इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो निकाल के आ जाए तो x+2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस होने से x+ ए होगा, उसको ध्यान में रखिए। ए होने से x- ए होगा, ये माइनस है दोस्तों, और एक क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है। यहाँ पे रियल नंबर क्या लिया हूँ मैं, -2 लिया हूँ, ठीक है, उसको ही फैक्टर थ्योरम बोला गया है। देखिए अभी -2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, है कि नहीं। ये -8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसके बाद 5 2 10, 5 2 ये -10 हो गया प्लस 6, है कि नहीं। और इसको सॉल्व करने से आप लोगों को कितना मिलेगा, 8 + 12 -10 प्लस 6। इसको सॉल्व करने से कितना मिलेगा, 8 + 12, इसको करने से -4, इसको करने से क्या मिलेगा, 4 -4 यानी 0। देखिए हम लोगों ने जब -2 रखा है एक्स की जगह, इस पोलिनोमियल पे एक्स की जगह पे हम लोगों ने जब -2 रखा, जो कि एक रियल नंबर है, यहाँ पे एक्स कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने जब x की जगह पे -2 रखा तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या निकल के आ गया, -0। इसीलिए सो बाय फैक्टर थ्योरम देखिए -2 निकल के आ गया था, x की जगह पे -a है, a की जगह पे क्या रखा था हम लोगों ने, 2 रखा था, -2 रखा था, है कि नहीं। a की जगह पे क्या रखा था, -2 होने से x+ a लिखा है, x क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, x ये प्लस साइन आ जाएगा, a की जगह पे क्या रखा, 2, यानी बाय फैक्टर थ्योरम x+2 इज ए फैक्टर ऑफ, सो बाय फैक्टर थ्योरम x+2 इज ए फैक्टर ऑफ, क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, इसको आप लोग लिख सकते हैं, या फैक्टर ऑफ p ऑफ x भी आप लोग लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, फैक्टर ऑफ p ऑफ x शॉर्टली आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लोग को लिखने का मन है तो फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल 3x³ प्लस ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को फैक्टर थ्योरम अभी समझ में आ गया। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो पोलिनोमियल आप लोगों को दिया जाएगा उसको पहले देखना है लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड आप लोगों को क्या करना है, उस पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो अब x माइनस वो पॉजिटिव इंटीजर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। 5 अगर 5 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो गया तब x - 5 उस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर -5 आंसर निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों, तो x + 5 क्या हो जाएगा, उस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्यूबिक होने से भी आप लोगों को यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 जीरोस मिलेंगे हम लोग को, लेकिन हम लोग को एक ही जीरोस ले रहा हूँ, जो कि हम लोग -2 ले रहा हूँ, और 2 रियल नंबर है जो कि यहाँ पे लगाने से इस पोलिनोमियल को जीरो बनाएगा, लेकिन हम लोग को वो नहीं चाहिए, हम लोगों ने -2 निकाल लिया हूँ यहाँ से, ठीक है दोस्तों। यही था फैक्टर थ्योरम दोस्तों, और जो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है वो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। अभी हम लोग कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, उसके बाद ये दोस्तों आप लोगों का ये थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, आप लोगों का एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए अभी हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को कुछ हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। मुझे पता है दोस्तों आप लोगों को ये सब आते हैं, फिर भी आप लोग का किताब में दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो कि आप लोग का किताब में दिया गया है, ठीक है। पहले जो कि आप लोगों को पता है a + b
होल स्क्वायर क्या है दोस्तों, आप लोगों का टेक्स्ट बुक एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, जो इसलिए मैं एक्स प्लस वाई से ही लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों को ये सब पता है दोस्तों, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, मैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल्स अभी रिलेटेड एग्जाम्पल्स देने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इसका रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम लोग एक्सरसाइज करने के समय में सीखेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 3 क्या हो जाएगा, एक प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। दोस्तों ठीक है, आप लोगों का टेक्स्ट बुक में क्या है दोस्तों, इसको कॉमन लिया है, जिसका वजह से ऐसा करके लिखा है। ठीक है दोस्तों, बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई कहाँ से आया है दोस्तों, ये यहाँ से ही आया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कॉमन लिया है। ठीक है, ये रोमान नंबर 4 अभी क्या हो गया, x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब x a माइनस बी होल क्यूब आ जाएगा तो बीच में प्लस साइन आते हैं, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग कॉमन लेंगे इसको तो पूरा माइनस हो जाएंगे, पूरा माइनस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। ठीक है दोस्तों, ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का है। और इसको देखिए, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है, ये बहुत काम आएगा। देखिए दोस्तों, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है। इसको आप लोग ये सब तो आप लोगों को मिला होगा, लेकिन ये आई थिंक ये आप लोगों को नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग बुरे से नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके बाद हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 6 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हो गया है कि नहीं दोस्तों। और एक दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए उसको भी, 7 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है दोस्तों, आप जो कि आप लोगों को याद करना है। ठीक है दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। दोस्तों ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। दोस्तों हैंडराइटिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये xyz है। ठीक है, xyz है, 3xyz 3xyz। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी यानी z प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दोस्तों देख रहे हैं आप लोगों को, देखिए दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो कि मैं एक्स वाई जेड से डिनोट कर रहा हूँ, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों कितना फॉर्मूला था, 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज था, आप लोग इसको रिमाइंड कीजिए। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का थियोरेटिकल पार्ट दोस्तों खत्म होता है। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों। मेरा ये एक दोस्तों रिक्वेस्ट ही है कि आप लोग पार्ट 1 से दोस्तों सीरियल वाइज वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा थियोरेटिकल पार्ट, आप लोग का जितना थियोरेटिकल पार्ट है दोस्तों, किताब में जितना थ्योरी दिया गया था पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज से, अब यानी पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।